क्या नास्तिकों की इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं? प्रश्न आया है। बिल्कुल होती हैं, क्योंकि आस्था और नास्तिकता ये अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। पूर्ति का उससे कोई लेना देना नहीं है। आस्था एक अलग विषय है, मानने वालों के लिए है, और नास्तिकता एक अलग विषय है। लेकिन इच्छा, तो जब हमने ये कह दिया कि सृष्टि के मूल में है, और सृष्टि के मूल में क्यों, आप देखेंगे पशुओं कोई भी आस्था को नहीं मानते, लेकिन उनकी भी इच्छाएं, उन्हें भोजन चाहिए, श्वास आ रहा है, अपना प्रजनन करना, प्यास लगना, जो स्वाभाविक इच्छाएं हैं वो उनकी प्रकट होती हैं और वो पूर्ण होती हैं। तो आस्था और नास्तिकता ये अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। कोई किसी में आस्था रखता है, कोई किसी में नहीं रखता। जैसे एक व्यक्ति के सारे दोस्त नहीं हो सकते और सारे ही दुश्मन नहीं हो सकते। सबकी अपनी अपना इच्छा का दृष्टिकोण है। कोई किसी चीज में अच्छाई देखता है और कोई किसी चीज में बुराई देखता है। ये अपना इच्छा के द्वारा दृष्टिकोण है। इच्छा ईश्वर से नहीं, मनुष्य की परम चेतना से चलती है। चेतना चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, इच्छा का नियम दोनों पर बराबर लागू होता है। नास्तिक क्या है? नास्तिक का मूल सिद्धांत क्या होता है? वो कर्म को प्रधान समझता है और परिणाम के लिए काम करता है। मतलब इच्छा जगाता है और उसकी पूर्ति के लिए करता है। मेहनत करता है और उसे उपलब्धि मिलती है। दृढ़ संकल्प होता है नास्तिक लोगों के अंदर और उन्हें सफलता मिलती है। और ये दुनिया का नियम भी कह रहा है, दुनिया का सर्वे भी कह रहा है कि सबसे ज्यादा अगर कहीं कोई कामयाब हैं तो वो लोग हैं जो नास्तिक हैं। कामयाबी आजकल पैमाना हमेशा से पैसा रहा है। तरक्की, जो फैसिलिटी दुनिया के अंदर है उनको जो अवेल करते हैं, वो उसका पैमाना रहा है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास जहाज हैं तो वो नास्तिक लोगों के पास हैं। सबसे बड़े अगर कोई व्यापारी हैं तो वो नास्तिक लोग हैं। सबसे बड़ा अगर किसी के पास धन है तो वो नास्तिकों के पास है। आस्था कमजोर बना देती है इंसान को। क्यों? एक वो दूसरे के ऊपर छोड़ देता है। किसी आस्था के